दिस इज नॉट डन। और जहाँ तक गलतियों का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो बडी इज इनविंसिबल। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने गलती नहीं की। जजेस भी हैं उसके अंदर, वो गलती भी करते हैं। ऐसा कोई जज नहीं है जिसने कोई गलती ना की हो। तो गलती हर किसी से होती है, हमसे भी होती है, सभी से होती है। लेकिन गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके उसको रेक्टिफाई करना बहुत बड़ी बात है। अगर गलती कर दी है, उसको रेक्टिफाई किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये गलती जानबूझ के की गई और रेक्टिफाई नहीं की गई है, तो ये गलत। नहीं, तो अब मैं वही कह रहा हूं कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो आरोप हैं, जिस पर कि हमें ये खबर मिल रही है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या आधार हैं, क्या तर्क आप दे सकते हैं, या नीलेश ओझा जी को क्या तर्क देना चाहिए? बहुत सारे केस लॉज हैं, अगर कुछ कोई के एक दो केस लॉ आप जरा दर्शकों को बताएं तो थोड़ा ज्ञानवर्धन हो। सुतोष जी, फिलहाल तो ऐसा है कि जब तक ऑर्डर नहीं है, भी चीज में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ऑर्डर आ जाए, तो उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से क्या केस बनता है या नहीं बनता है, और हमें कोर्ट को किस पॉइंट के ऊपर सेटिस्फेक्शन करना है, ये हमें तो अभी तक, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, नहीं पता। ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम आपको केस लॉस के साथ, अगर जो कोर्ट ने बात कही है उस बात के अंदर जो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में पूछा गया है हमसे, उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में आपसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस बारे में फिलहाल कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये इस एक काम ऐसा है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के विषय को छोड़ देते हैं, हम एक नॉर्मल नॉर्मल एक किसी जज के खिलाफ मान लीजिए किसी ने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हाँ, तो क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने और वेरियस एक्ट्स जो एनेक्ट होते हैं पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से, उसके अंदर बहुत सारी राइट्स दिए गए हैं। और उन राइट्स के हिसाब से अगर आपकी कोई रेमेडी बनती है, तो आप उस रेमेडी में जा सकते हो। अगर कोई ऑफेंस या कंटिन्यूसली कोई जज एक के बाद एक गलतियां करते जा रहा है, रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, और उससे एक रॉन्ग प्रेसिडेंट बन रहा है, तो डेफिनेटली इस रॉन्ग प्रेसिडेंट को बनने से रोकने के लिए एक पीआईएल तो फाइल की जा सकती है। क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा कि एक जज गलती पे गलती करता है और रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करते जा रहा अच्छा, तो आप है, ये एक कह पब्लिक रहे हैं इंटरेस्ट कि बन सकता है। अगर एक गलती हो जाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय नहीं बन सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर उस गलती को वो रेक्टिफाइड नहीं करते हैं, करता है या करती हैं, नहीं करते हैं या करती है कोई जज, मेल या फीमेल जो भी हो, अगर अपनी हाँ, गलती को रेक्टिफाई कर लेती हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अपनी बिल्कुल गलती बिल्कुल। को वो रेक्टिफाई नहीं करती हैं और वो बनी रहती हाँ, हैं कि नहीं, हमने ये गलती किया है, कोई बात नहीं है, तब भी क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विषय बनेगा, नहीं बनेगा? देखिए, ऐसा है कि एक गलती है तो उसके लिए आपके पास लीगल रेमेडीज हैं ना। यू कैन फाइल द कंप्लेंट बिफोर द चीफ जस्टिस। You can ask the Chief Justice to take the cognizance of the mistake or illegality committed by the particular judge. उसके अगर उसने जज ने कुछ गलत किया है, तो अगली रेमेडी है उसके पास, चीफ जस्टिस से वो जा सकते हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ सैंक्शन लेके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 218 219 ओल्ड आईपीसी में है, जो अभी बीएनएस में नए सेक्शन बन गए हैं, करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो अगर जुडिशियल प्रोसेस में कुछ गलती हुई है, तो उसमें सजा का प्रावधान है, आप उसमें जा सकते हो बिल्कुल, एक गलती के लिए। अगर कंटिन्यूस गलती करते जा रहा है, गलती करते जा रहा है, इलीगलिटी करते जा रहा है, तो इसके अंदर शायद जज का कुछ मैलिफाइड इंटेंशन होगा। इस वजह से वो, जो कोई भी जज है जो ये कंटिन्यूस गलती करते जा रहा है, तब तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का विषय बन जाता है। तो क्या जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, आप उस पर भी मान लीजिए चर्चा अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर वो आरोप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हैं, और ये स्टैब्लिश हो जाता है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने गलतियां
लगातार की हैं, तब तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के परव्यू में आ जाएगा। फिलहाल मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, लेकिन एक जनरलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी जज ने कंटिन्यू 4-5 इलीगलिटी की है, गलती की है, तो डेफिनेटली वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ जाएगा। और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का जो कुछ भी है ऑर्डर आ जाने दीजिए। इसके बाद जो कुछ भी उसके अंदर आएगा, हम आपसे उस बारे में भी चर्चा बिल्कुल करेंगे। क्या इसके पहले किसी जज के खिलाफ इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वाकया आया है सामने? ये थोड़ा इसको विषय को सर्च करके आपको बताना होगा। फिलहाल तो अच्छा, आपके अभी इस आपके केस नॉलेज में में, नहीं है? हाँ, मेरे नॉलेज में फिलहाल नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि किसी जज के यहां पर 15 करोड़ से अधिक का कैश मिलता है बिल्कुल। और पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मिलकर के इस खबर को दबाने की पहले कोशिश करते हैं 7 दिनों तक, और उसके बाद यह खबर दब नहीं पाती है तो कस्टमरी एक निभा दिया जाता है कि चलिए इनका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने पर जिस कोर्ट में ट्रांसफर किया गया वहां पर बवाल मचता है और एडवोकेट के जो एसोसिएशन से बार काउंसिल के लोग वो विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस जज को यहां पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तब जाकर के उनको काम से रिक्यूज किया जाता है, काम नहीं दिया जाता है उनको। क्या ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है? बिल्कुल। इससे अच्छा और टेनेबल पब्लिक इंटरेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। एक जज के घर 15 करोड़, ये तो रिपोर्टेड है। बाकी का तो मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। रिपोर्टेड 15 अब करोड़ 100 है, करोड़ है कि 1000 करोड़ है, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें वो तो होंगी। पता नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब इसके ऊपर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। अब ऐसा है कि अगर कोई गुनाह होता है जो रिवील होता है, तो तुरंत एफआईआर करके तुरंत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन तुरंत नहीं हो पाता है, तो उस गुनाह के जितने भी सबूत है उसको नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए आरोपी को वक्त मिल जाता है और वो अपना जो दामन है वो साफ करने में लग जाता है। अब 7 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, तो दिस इज द मैटर ऑफ बिग कंसर्न। अब तक तो हो जाना चाहिए था वो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने शनिवार को भारतनाट्यम देखते हुए 3 बार, 2 बार दो बार बेंच का गठन किया। एक बार गुजरात हाईकोर्ट में उस दिन सुनवाई हुई, वहां बेल रिजेक्ट होता है तीस्ता सीतलवाड़ का। फिर उसके बाद दिल्ली में 2 बार बेंच बना। दो जजों का बेंच ने कोई आम सहमति नहीं बन सकी, दोनों जज जो हैं अलग अलग ओपिनियन के हुए। फिर 3 जजों का बेंच गठित किया गया। भारतनाट्यम देखते हुए उन्होंने गठित किया, बड़ा अर्जेंसी था तीस्ता सीतलवाड़ के लिए, और फिर रात में जाकर के उनको बेल दिया गया। तो क्या ये कोई आधार बनता है इंक्वायरी का जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ की इतनी जल्दबाजी क्या थी? देखिए, कानून में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, अनड्यू हेस्ट किसी भी काम में, किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अगर कोई जज अनड्यू हेस्ट दिखाता है, तो दिस इज नॉट लीगली वैलिड। आप उसको समय दीजिए। इतनी जल्दी अनड्यू हेस्ट में काम किया गया, काम ये दिखाता है कि इसके अंदर कोई मैलेफर्ट इंटेंशन है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ है तो उसके अंदर मैलेफर्ट इंटेंशन होगा जरूर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज सेइंग दैट शोइंग अनड्यू हेस्ट इज नॉट प्रॉपर इन द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का ही यह आदेश था कि ये चूंकि पब्लिक के